मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी नशिस्तों में तशरीफ रखें। आइन पढ़ लें, आइन का आर्टिकल 60 क्या कहता है। आप अली जफर साहब अपने मेंबर्स को कंट्रोल करें। चले आप, यू हैव द फ्लोर। बैठ जाओ। माइक ऑन हो, माइक ऑन हो। शुक्रिया जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब। आप चूँकि खुद लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू दी आर्टिकल 60 और जो बड़ा क्लियर है कि क्या हो सकता है टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस। तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी बेटर कि इस हाउस में हम कोई तो अच्छी रवायात कायम करें, क्योंकि रिसेंटली रवायात खराब की गई हैं। जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब, मुझे आपने इजाज़त दीजिए तो मैं आपको बताता हूँ। कौन कर दीजिए अगर आज अली जफर साहब जी, आज का इजलास जो जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब जो बुलाया गया है उसमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। इस वक्त जनाब प्रिजाइडिंग अफसर, इस वक्त खैबर खां का जो सूबा है जो कि पाकिस्तान का एक लाजिम हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 जिसका भी आपने जिक्र किया, उसके मुताबिक ये सेनेट का जो इजलास हो रहा है ये एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है। इसलिए इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। सेनेट एक हाउस ऑफ फेडरेशन है और ये हाउस ऑफ फेडरेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे सूबों, जो छोटा सूबा हो या बड़ा सूबा हो, उसमें एक बराबरी कायम करता है। उनको हर सूबे को एक बराबर नुमाइंदगी की इजाज़त है। इनफैक्ट ये सेनेट को कहते हैं कि इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रोविंसेस। और ये नहीं हो सकता कि ये जो बराबरी है हमारी, इसका हम किसी तरह से नफ़ी करें इसको, और किसी भी सूबे को रिप्रेजेंटेशन के बग़ैर सेनेट का इजलास, जो सबसे अहम इजलास है जिसमें चेयरमैन को और नायब चेयरमैन को इलेक्ट करना है, वो हो जाए। क्योंकि अगर हो गया तो फिर सर फेडरेशन को नुकसान पहुंच सकता है। जनाब चेयरमैन, आर्टिकल 59 की तरफ ज़रा गौर करते हैं। आपने जिक्र किया, आर्टिकल 59 कहता है सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स एंड 24 मेंबर्स फ्रॉम ईच प्रोविंस। और आर्टिकल 60 कहता है कि आफ्टर सेनेट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 59, तब ही वो उसके ऊपर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। यानी कि मतलब ये है कि आर्टिकल 59 के मुताबिक जब तक हर सूबे से मुंतखब सेनेटर्स आके अपना हल्फ ना उठा लें, तब तक सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो कंप्लीट, वो मुकम्मल नहीं होता। और जब तक मुकम्मल नहीं होता तो किसी किस्म का इलेक्शन इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी नाजायज़ होगा। जनाब, चेयरमैन का ऑफ सेनेट और नायब चेयरमैन का बहुत अहम रोल है। वो कस्टोडियन रहेंगे 3 साल के लिए इस हाउस के। वो हम सब के एक तरह से चेयरमैन होंगे पूरी सेनेट के, रूलिंग्स भी दे सकते हैं, प्रोसीडिंग्स भी चला सकते हैं।
इसलिए ये नहीं हो सकता कि इतना अहम ओहदा उसका इलेक्शन हम इलिजिटिमेट कर दें, उसकी लेजिटिमेसी ख़त्म कर दें अपनी सियासत की वजह से। केपीके की जो सेनेटर्स हैं, जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो इधर मौजूद नहीं है और हल्फ नहीं लेंगे, इतने अहम ओहदा चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नाजायज़ है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जनाब, एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो हरकत करता है, हर वो इक़दाम उठाता है जो कि आईनी बुरहान पैदा करे। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व सीट्स के बगैर प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन तो करा दिया, लेकिन जब केपीके की सेनेटर्स की बारी आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो इलेक्शन रोक दिया। और इस वक्त जो हकीकत है वो ये है कि केपीके के सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। हमें आधे सेनेटर्स नज़र आ रहे हैं, पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से भी सारे पूरे हैं केपीके का, सिंध से भी सारे पूरे हैं, केपीके का कोई नहीं। उसके बगैर हम क्यों एक अच्छे भले इलेक्शन को, एक चेयरमैन के इलेक्शन को और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को हम एक तरह से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। जनाब, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सारी वजह से पीटीआई का जहाँ तक मौक़िफ़ है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, हम भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे। हार जीत तो इलेक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन इस किस्म की जब सिचुएशन हो जहाँ एक आइन के मुताबिक सेनेट का इजलास चल ही नहीं रहा, जहाँ इलेक्शन आइन के ख़िलाफ़ होंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि इस सेशन को पोस्टपोन किया जाए और इस सेशन को पोस्टपोन करने तब तक किया जाए जब तक केपीके की इलेक्शंस नहीं हो जाते और केपीके के हमारे जो साथी हैं वो पूरी तरह इस अवान में आके तब तक हम इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। और आप इसको, आपसे इल्तिजा यही है कि इसको आप एडजर्न कर दें और तब ये सेशन करें जब हमारे से लोग आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया हम जनाबे। एक सेकंड, हमने एक सेकंड आखिर में सर हमने एक खत भी लिखा है। बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, आप बैठ जाए भट्ट साहब जी। सेक्रेटरी सेनेट को हमने खत भी लिखा था कल जी, और उसमें हमने ये लिखा था, उसका मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि एज स्टिपुलेटेड इन आर्टिकल 59 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, it is to comprise a total of 96 members, with 23 members elected from each province and 4 from ICT. The fundamental principle underlying the establishment of the Senate is to ensure equal representation of all provinces and units of the Federation, thus rightfully earning its title as the House of Federation. It is a serious matter that must be highlighted. The current situation where Khyber Pakhtunkhwa, an integral province of our nation, is being deprived of its legitimate right to participate in the election of chairman and deputy chairman of the Senate, as stipulated in Article 60, Sub-Article 1 of the Constitution, which states that after the Senate has been duly constituted, isko underline kar dein sir, after the Senate has been duly constituted, it shall, at its first meeting and to the exclusion of any other business, elect from amongst its members the chairman and deputy chairman. As the Election Commission of Pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in KP on 2nd October 2024, given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces. ये बहुत ज़रूरी है sir, fair representation of all provinces. We urge you not to initiate the process for elections for the Senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the Senate reaches the constitutionally mandate 96 and Senate elections in KP are held, which is mandatory, and the unit of the Federation is not deprived of its constitutional representation. It is imperative that we adhere to the constitutional requirements to maintain the integrity and legitimacy of the नुकसान पहुंचाने। तो ये दरख्वास्त है आपसे। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर अली